हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एज्योर मैनेज डिस्क्स। जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो एज्योर एनवायरनमेंट में, डजेंट मैटर वो लिनक्स वर्चुअल मशीन है या फिर वो विंडोज़ बेस्ड वर्चुअल मशीन है, बाय डिफ़ॉल्ट एज्योर क्या करता है, एक डिस्क अटैच करके देता है उस वर्चुअल मशीन के साथ आपको। और उस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्क को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आप एक डाटा डिस्क क्रिएट कर सकते हो और आप उस डाटा डिस्क को अटैच कर सकते हो उस वर्चुअल मशीन के साथ। ये बोथ डाटा डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क क्या होती हैं एज्योर में। ये इनको हम बोलते हैं मैनेज डिस्क। मैनेज डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन होती हैं हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी डाटा इन दोनों डिस्क के ऊपर स्टोर करोगे तो एज्योर क्या करेगा, एज्योर उसकी 3 कॉपीज क्रिएट करेगा, राइट। तो ये जो 3 कॉपीज होती हैं ये आपको बैक एंड में दिखती नहीं है, मतलब आपको ये फिजिकली तो एक ही डिस्क दिखेगी आपको आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर। पर बैक एंड में क्या करता है एज्योर, एज्योर इसकी 3 कॉपीज बना के रखता है। एक जो कॉपी होती है फिजिकल कॉपी आपकी वर्चुअल मशीन पे रन कर रही होती है, और जो बची हुई 2 कॉपीज होती हैं वो काइंड ऑफ अ बैकअप या फिर रेप्लिका एज्योर अपने डाटा सेंटर में स्टोर करके रखता है। इन केस अगर कोई इश्यूज आ जाए आपके करंट यूजिंग डिस्क के साथ, तो आप एज्योर क्या करें, एज्योर उस रेप्लिका को यूज करके आपकी डिस्क को दोबारा अवेलेबल करवा दे और विदाउट एनी डाटा लॉस। तो इस तरीके से आपकी एज्योर मैनेज डिस्क काम करती हैं, और इसलिए हम इनको मैनेज डिस्क बाय एज्योर बोलते हैं, क्योंकि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्योर लेता है अवेलेबिलिटी की। नेक्स्ट अपने पास है कि हमने जैसे कि बोला कि भी अपने पास 2 डिस्क होती हैं, राइट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और एक डाटा डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क तो प्री इंस्टॉल्ड होती है जब आप क्रिएट करते हो वर्चुअल मशीन को, और ये काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर सकते एज्योर के ऊपर। और एक अपने पास दूसरा ऑप्शन होता है डाटा डिस्क। तो डाटा डिस्क क्या होती है, डाटा डिस्क मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंड एज्योर ये करता है कि आप जितना भी आपका यूज़र क्रिटिकल डाटा है या आपका जितना भी एप्लीकेशन के रिलेटेड डाटा है या कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर रहे हो, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क आप उसको डाटा डिस्क के ऊपर स्टोर करो, ताकि आपका वर्कलोड जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और आपका सारा वर्कलोड आपका डाटा डिस्क के ऊपर ना आए। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है डाटा डिस्क। बट ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के ऊपर अपना डाटा स्टोर नहीं कर सकते। आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के ऊपर भी अपना डाटा स्टोर कर सकते हो और वो नॉर्मली काम करेगा विदाउट एनी इश्यूज। बट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर रिकमेंड करता है कि आप अपना जितना भी यूज़र क्रिटिकल डाटा है या एप्लीकेशन रिलेटेड डाटा है वो डाटा डिस्क पे स्टोर करें। नेक्स्ट अपने पास इन 2 डिस्क के साथ एक और अपने पास डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डिस्क। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टेम्परेरी डिस्क क्या होती है, टेम्परेरी डिस्क भी एक डिस्क होती है, बट ये मैनेज नहीं करता एज्योर इसको। मतलब कि आप कोई भी डाटा इसके ऊपर स्टोर करोगे, एज्योर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो टेम्परेरी डिस्क बेसिकली क्या रिकमेंडेड नहीं होती कोई भी यूज़र क्रिटिकल डाटा या फिर कोई भी एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए। मतलब कि अगर आप इस टेम्परेरी डिस्क के ऊपर कोई भी डाटा स्टोर करते हो तो वो डाटा क्या होगा, वो डाटा लॉस हो सकता है अगर आपकी जो वर्चुअल मशीन है शट डाउन हो जाए। वर्चुअल मशीन अगर आपकी रीस्टार्ट हो जाती है किसी भी रीज़न के कारण, या फिर अगर आप उस वर्चुअल मशीन को रीडिप्लॉय करते हो, तो आपका जितना भी डाटा आपने टेम्परेरी डिस्क के ऊपर स्टोर किया होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि भी टेम्परेरी डिस्क आप क्रिएट कैसे करते हो और इसका फिर रीज़न क्या है क्रिएट करने का। तो टेम्परेरी डिस्क हम एज अ यूज़र कभी भी क्रिएट नहीं करते। तो जब भी हम कोई भी वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस रन करते हैं एज्योर के ऊपर, तो एज्योर क्या करता है, आपको एक टेम्परेरी डिस्क ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अटैच करके देता है उस इंस्टेंस के साथ। तो इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली एज्योर अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मशीन की नीड्स के अकॉर्डिंग वो टेम्परेरी डिस्क क्रिएट कर देता है आपकी इंस्टेंस के ऊपर। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है वर्चुअल मशीन के द्वारा टेम्परेरी डाटा को या फिर टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो अगर आपने पेज फाइल्स पढ़ी होंगी, अगर पेज फाइल्स के बारे में आप जानते होंगे कि पेज फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, या फिर जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर रैम का जो डाटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है एज अ पेज फाइल फॉर टेम्परेरी
टाइम, राइट। तो उस तरीके से टेम्परेरी डिस्क भी काम करती है इस सिनेरियो में, तो इसलिए टेम्परेरी डिस्क बेसिकली यूज होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डिस्क अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो आपने दो तरीके की डिस्क सुनी होगी, एक होती है अपनी स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव और एक आपने सुनी होगी एसएसडी, राइट। पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको प्रोवाइड करता है 4 टाइप्स ऑफ डिस्क। एक होती है अपने पास अल्ट्रा डिस्क, फिर होती है अपने पास प्रीमियम एसएसडी, फिर होती है स्टैंडर्ड एसएसडी, फिर अपने पास आती है स्टैंडर्ड एचडीडी। तो इन सारी में फ़र्क क्या है? तो इन सब में फ़र्क ये है कि स्टैंडर्ड एचडीडी की जो थ्रूपुट आउटपुट स्पीड होती है वो बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा डिस्क। मतलब कि जो थ्रूपुट और इनपुट आउटपुट स्पीड होगी वो अल्ट्रा डिस्क में आपको हाई मिलेगी एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एचडीडी। और एक और बहुत मेजर डिफरेंस जो इसमें ये है कि आपकी जो कॉस्ट होगी, अगर फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हो कि आप इस वर्चुअल मशीन को स्पिन अप करना चाहते हो और इसके ऊपर आप अटैच करना चाहते हो अल्ट्रा डिस्क, तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी उस डिस्क की हाई पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप स्टैंडर्ड डिस्क को यूज़ करें। नेक्स्ट आपके पास आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी किस किस सिनेरियोज में हम अल्ट्रा डिस्क को यूज़ करें और किस सिनेरियो में हम स्टैंडर्ड डिस्क को स्टैंडर्ड एचडीडी को यूज़ करें। तो जो अल्ट्रा डिस्क होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्रूपुट और इनपुट आउटपुट स्पीड इसकी हाई होती है, तो ये आपको उन सिनेरियोज में यूज़ करनी चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ये वर्चुअल मशीन है और इसके ऊपर आपने एक सीक्वल सर्वर रन कर रहे हो, आप इसके ऊपर डाटाबेस रन कर रहे हो, राइट। तो आपकी जो वर्चुअल मशीन का जो डाटाबेस है वो किसी डिस्क के ऊपर स्टोर होगा, राइट। तो डिस्क का जो प्रोसेस करने का जो टाइम होता है, मतलब कि जो प्रोसेस करने की जो पावर होती है उसको हम थ्रूपुट स्पीड बोलते हैं। मतलब कि कोई भी डाटा कितनी जल्दी आपकी डिस्क प्रोसेस कर सकती है उसको हम थ्रूपुट बोलते हैं। और डिस्क की जो रीड और राइट करने की स्पीड होती है उसको हम इनपुट आउटपुट स्पीड बोलते हैं। तो इसको हम प्रॉपरली समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में इतना ही मैंने बताना था आपको कि 4 तरीके की डिस्क आपको अवेलेबल होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि भाई अपने पास जितनी हाई बेटर आपकी डिस्क होगी, मतलब कि अगर आप अल्ट्रा डिस्क यूज़ करते हो तो आपको हाई इनपुट आउटपुट स्पीड मिलेगी और हाई थ्रूपुट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल है जिसके ऊपर आपने सीक्वल सर्वर रन कर रहे हो और इसी वर्चुअल मशीन के पास आपके पास वीडियोस भी पड़ी हैं जो आप होस्ट कर रहे हो एज अ वीडियो सर्विस प्रोवाइडर, आप वीडियोस होस्ट कर रहे हो, राइट। और फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो वीडियोस हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है जो कि 6 GB की है, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको इस वीडियो को कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट करना है किसी और वर्चुअल मशीन में, या इसको आपको वीडियो को मूव करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो यहाँ पे जो काम होता है डिस्क के ऊपर उसको हम बोलते हैं रीड एंड राइट। मतलब कि आपकी जो कॉपी और पेस्ट की टेक्निक होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो रीड करती है डिस्क के डाटा को और फिर राइट करती है डिस्क के डाटा को, राइट। तो जितनी हाई आपकी डिस्क की इनपुट आउटपुट स्पीड होगी, आई ऑप स्पीड भी बोलते हैं इसको हम, जितनी हाई इसकी आई ऑप स्पीड होगी उतनी जल्दी आपकी जो फाइल्स होंगी वो कॉपी और पेस्ट हो सकती है। मतलब कि उतनी जल्दी रीड और राइट कर सकता है डाटा आपका वर्चुअल मशीन, उतनी जल्दी आपकी राइट कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ये वर्चुअल मशीन सिर्फ वीडियोस को होस्ट करने के लिए या फिर फाइल्स को स्टोर करने के लिए बनी है और इसके ऊपर आप लार्ज साइज़ की फाइल्स नहीं यूज़ कर रहे, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एचडीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर आप यही वर्चुअल मशीन कुछ लार्ज साइज़ की वीडियोस या लार्ज साइज़ की फाइल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हो और आपको पता है कि यूज़र्स डेली बेसिस पे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं या फिर डाटा को इधर से उधर मूव करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आपको ऑब्वियसली कंसीडर करना पड़ेगा आई ऑफ स्पीड और आपको उसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन सी डिस्क अटैच करना चाहते हो अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। नेक्स्ट अपने पास है थ्रूपुट स्पीड। तो थ्रूपुट स्पीड को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सीक्वल सर्वर का या सीक्वल डाटाबेस का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपका ये वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर सीक्वल डाटाबेस रन हो रहा है, राइट। तो आप सीक्वल डाटाबेस पे क्वेरी चलाते हो, फॉर एग्जांपल सीक्वल डाटाबेस पे आपने क्वेरी चलाई कि मेरे को ये क्वेरी के अकॉर्डिंग इस कॉलम के अंदर जितने भी रिजल्ट्स हैं ये प्रोसेस करके दो। तो जो प्रोसेसिंग का टाइम
क्योंकि ये SQL डाटाबेस किसी डिस्क पे स्टोर है, राइट। तो ये जो प्रोसेसिंग का टाइम होगा ये आपका डिपेंड करेगा थ्रूपुट पे। जितनी थ्रूपुट आपकी हाई होगी आपकी डिस्क की, उतनी जल्दी आपका SQL सर्वर प्रोसेस कर सकता है डाटा को। सो इस सिनेरियोस में आपको देखना पड़ेगा कि भी आप क्या एप्लीकेशन अपनी वर्चुअल मशीन पे रन कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस वर्चुअल मशीन को जस्ट यूज़ करने वाले हो बैकअप के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप इस वर्चुअल मशीन को यूज़ कर रहे हो बैकअप के लिए, कि आपका जितना भी प्राइमरी सर्वर से डाटा है वो सारा इस वर्चुअल मशीन पे बैकअप होगा, राइट। और क्योंकि हम बैकअप को फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते और बैकअप की हाई अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि आप डेली बेसिस पे उसको एक्सेस नहीं कर रहे, आप डेली बेसिस पे उस बैकअप डिस्क पे रीड एंड राइट नहीं कर रहे, तो आपको थ्रूपुट और आई ऑफ स्पीड की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिनेरियोस में आप क्या कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड HDD यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ऐसी डिस्क यूज़ कर सकते हो जिसकी थ्रूपुट और आई ऑफ स्पीड कम हो। बट अगर फॉर एग्जांपल ये वर्चुअल मशीन रिस्पॉन्सिबल है यूज़र क्रिटिकल डाटा के लिए या काइंड ऑफ SQL सर्वर रन करने के लिए या ऐसे कोई प्रोसेस रन करने के लिए जो फास्ट पेस है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, सो उस सिनेरियोस में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो डिस्क चूज़ करें उसकी थ्रूपुट और आई ऑफ स्पीड हाई हो। तो एट द एंड कंक्लूजन में थ्रूपुट और आईऑप्स को मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दूं, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो थ्रूपुट और आईऑप स्पीड में डिफरेंस ये है कि थ्रूपुट स्पीड जो होती है प्रोसेसिंग होती है डाटा की पर सेकेंड, कितनी जल्दी आपका जो डाटा है डिस्क के अंदर से प्रोसेस हो सकता है 1 सेकेंड के अंदर। और आपकी जो इनपुट आउटपुट स्पीड होती है उसको हम सिंपल रीड एंड राइट स्पीड बोलते हैं, कि आपकी जो डिस्क की रीड एंड राइट स्पीड कितनी है। तो ये सिंपल डिफरेंस है इनके अंदर, और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। और आप ये सिनेरियोस का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एग्योर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिनेरियो में आपको स्टैंडर्ड HDD यूज़ करनी चाहिए और किस सिनेरियो में आपको अल्ट्रा डिस्क या फिर प्रीमियम SSD यूज़ करनी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, और ये स्क्रीनशॉट बेसिकली आपको डिस्क टाइप का कंपैरिजन दे देगा, कि जैसे कि आपके पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके पास 4 डिस्क होती हैं, अल्ट्रा डिस्क, प्रीमियम SSD, अपने पास स्टैंडर्ड SSD है, फिर स्टैंडर्ड HDD है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है अपना सिनेरियो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, अल्ट्रा डिस्क की थ्रूपुट स्पीड और आई ऑफ स्पीड हाई होती है, राइट। तो इसको हम उस सिनेरियोस में यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई सर्वर, जैसे कि SQL सर्वर या कोई डाटाबेस रन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल SQL या ओरेकल डाटाबेस यूज़ हो रहे हैं, तो या फिर ट्रांजैक्शन हैवी वर्कलोड है उस सर्वर के ऊपर, तो उस सिनेरियोस में आप कंसीडर करें अल्ट्रा डिस्क या फिर प्रीमियम SSD। प्रीमियम SSD भी काइंड ऑफ सेम तरीके से ही काम करती है। तो उन उन दो सिनेरियोज में आप प्रीमियम SSD या अल्ट्रा डिस्क को चूज कर सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल आप उस वर्चुअल मशीन को जस्ट फॉर बैकअप या फिर नॉन क्रिटिकल डाटा या फिर इनफ्रीक्वेंट, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा डाटा, उसके लिए यूज़ करने वाले हैं, तो हमेशा यही रिकमेंडेड होता है उस सिनेरियोज में स्टैंडर्ड HDD यूज़ करें। तो मेक श्योर आप इस सिनेरियो को प्रॉपरली समझें और कैसे ये सिनेरियोज काम करते हैं, और उसके बेस पे आप डिसीजन लेके कौन सी डिस्क आप यूज़ करने वाले हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे। नेक्स्ट अपने पास होता है इसमें जो चेक करने वाला, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम थ्रूपुट और आईऑप्स। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। आपको मतलब आपको कोई ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि कितनी अल्ट्रा डिस्क की कितनी मैक्सिमम थ्रूपुट होती है या मैक्सिमम आईऑप्स होती है, बट ये आप इस पे देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस है अल्ट्रा डिस्क और प्रीमियम SSD वर्जन 2 में, और कितना ज़्यादा डिफरेंस है अल्ट्रा डिस्क और अपना स्टैंडर्ड HDD में। तो आप सिंपल क्लियरली देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों डिस्क के अंदर, और यही मेन रीज़न है इन कॉस्ट फैक्टर का, कि जैसे जैसे आप हायर जाओगे टीयर में, हिरार्की में, जैसे अगर आप अल्ट्रा डिस्क यूज़ करते हो तो आपको हाई कॉस्ट पड़ेगी। नेक्स्ट अपने पास ये वाला है जो आपका बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, यूजेबल एज OS डिस्क। मतलब कि जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात किया था, 2 मैनेज डिस्क होती हैं अपने एनवायरनमेंट में,
एज्योर में, मैनेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क एंड डाटा डिस्क, राइट। तो आप सिर्फ प्रीमियम एसएसडी, स्टैंडर्ड एसएसडी या फिर स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, ये 3 ड्राइव्स हैं, इनको ही एज ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क यूज कर सकते हो। आप प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 या फिर अल्ट्रा डिस्क को एज ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क यूज नहीं कर सकते। और ये एक काइंड ऑफ जस्टिफाइबल भी है कि आप क्यों नहीं यूज कर सकते, कि कोई सेंस नहीं बनती कि आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिंपल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को स्टोर करता है, लाइक आपकी सिस्टम रिलेटेड फाइल्स होगी या फिर आपकी बेसिक प्रोग्राम फाइल्स होगी, तो सिर्फ उनको स्टोर करता है, उसको आप अल्ट्रा डिस्क पे डालो, ये कोई सेंस नहीं बनती। इसलिए एज्योर आपको ये फीचर प्रोवाइड ही नहीं करता कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क को एज अल्ट्रा डिस्क या प्रीमियम एसएसडी वर्जन 2 का चूज करो, क्योंकि उन सिनेरियोज में आपको हाई थ्रूपुट और हाई आईएप्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये होपफुली आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ आई होगी और मैं आपके डाउट्स जो हैं मैनेज डिस्क के क्लैरिफाई कर पाया हूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझे, और मैं आपका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम एक डिस्क क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।